इस कुएं का पानी पीने से लोगों में फैलता है विद्रोह। विद्रोह के डर से ही सिंधिया राजवंश ने बंद करवाया कुआं। सैकड़ों वर्ष पुराना है इस खूनी कुएं का इतिहास। सैकड़ों लोग इस कुएं का पानी पीकर बन चुके हैं बाकी। एमपी के मुरैना में आज भी मौजूद है वो कुआं। कहते हैं हर पानी की तासीर अलग अलग होती है। इसी कहावत को प्रमाणित कर दिया है एमपी के मुरैना जिले में बने इस कुएं ने। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस कुएं का पानी पीता है उसके मन में विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। जी हां, ग्राम कौंथर में स्थित खूनी कुएं के पानी को लेकर यह बात कही जाती है। यही कारण है कि इस गांव से ही सैकड़ों लोग कुएं का पानी पीकर डकैत और बागी हो गए। और ऐसा कहें कि इस कुएं का पानी पीकर वो व्यवस्थाओं की खिलाफत करने पर उतारू हो गए। आप भी जानना चाहेंगे इस कुएं के पानी का रहस्य? तो आइए बताते हैं। माना जाता है कि अंग्रेजों की हुकूमत के समय कुछ अंग्रेज अफसरों ने इस कुएं का पानी पी लिया था और उसके बाद वो अफसर आपस में लड़कर मर गए थे। इतना ही नहीं, सिंधिया सियासत काल में जब इस खूनी कुएं की बात की भनक सिंधिया को लगी तो वो अपने सैनिकों के साथ इस गांव में कुएं की पंचायत करने कौंथर गांव में जा पहुंचे। कहा जाता है कि सिंधिया के घोड़े ने जब भी इस कुएं का पानी पिया तो उसके बाद उसने सिंधिया को पांव से खींचकर उन्हें नीचे गिरा दिया था। तब सिंधिया समझ गए कि पानी की तासीर ही विद्रोही है। तब जाकर उस कुएं को बंद करवाया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने अपना पूरा गांव खाली कर दिया और वहां से दूर जाकर बस गए। अब गांव के लोगों ने इस कुएं को झिर्री सूखने वाले पदार्थ से सुखा दिया है कि उसको जो कोई पीता है ना, उसी समय कत्ल वगैरह और वहाँ पे झगड़ा ज़्यादा होते हैं। मैं तुम्हें सही बात बता दें। और पहले झगड़ा बहुत हुए हैं। उस समय में जब झगड़ा हुआ था तो माधवराव सिंधिया के पिताजी ने वहाँ लोग वहाँ जाते थे, ड्यूटी करे तो कहते क्यों कौंथरी ऐसा गाँव कौन है जो कि बिगड़ा हुआ, क्या बात क्या है, शांति से रहो। डाकू हों तो कौंथर में ही होते हैं और कहीं क्यों नहीं होते। तब इन्हें कही ठीक है मैं एक दिन आऊँगा तो वहाँ पे पंचायत लगाऊंगा, तब पता लगेगा क्या होता है। तो साहब वो आए, उन्हें आके पूरा पंचायत जोड़ी, यही कुआ है कि हाँ यही कुआ है, पंचायत वही। तो उनको ये अंदाज नहीं था कि कुआ का कटरा ही पानी है। अंदाज उनका ये था, बात क्या है। तो मैंने ठीक है पंचायत वही, वहीं पे पंचायत है कि उसके बाद में शाम के टाइम चल दिए वहाँ से घोड़ा पानी पिलवाओ। तो वह जैसे चले तो तय उनकी पीढ़ी पकड़ घोड़ा ने खींच ली। बोले अच्छा कुछ नहीं, इस कुआ का ही अंतर है कि उसके घोड़े को पानी पिलाया पीलवान ने, इसका अंतर है, इसी कुएं का अंतर है। तब इन्हें ये कहा, बोली ऐसा करो इसको बंद करो। तब इन्हें लकड़ी मट्टी से सबसे जगह और मुझे बोले कि आज से आइंदा ये कुआ खुलना नहीं चाहिए। पानी की तासीर का क्या है, कट्टर पानी है उसका पानी कट्टर है। मान लो जो कोई पी लेता है ना तो वही और आसमान में उड़ने लगता है। तो कत्ल क्यों हुए, इसलिए तो गांव बर्बाद हुआ। अब गांव वहाँ से खाली करके बाहर बसाहट हो गई है। हाँ बसाहट तो बाहर निकल ही आया, वहाँ से तो खाली है बिल्कुल। अब कोई नहीं है वहाँ पे। फूटे गांव में सिर्फ मंदिर है माता का, बढ़िया मंदिर है। पहले ककर में वैसी मठी सी बनी थी और उसके बाद नाथू सिंह ने मंदिर फिर बनवाया मैया का। नाथू सिंह कौन? नाथू सिंह डाकू, उन्होंने मंदिर बनवाया, बढ़िया मंदिर बनाया बताओ वहाँ पे। ऐसा बताते हैं कि पहले डकैत अपनी तलवार को कुएं के घाट पर घिसते थे और उसकी तलवार से निकलने वाला आयरन कुएं के पानी में मिल जाता था, जिससे इस पानी की तासीर बदल जाती थी। क्वारी नदी के मोहानी पर बसा मां काली का मंदिर पुराने समय से बागियों का देवी स्थल था। इस मंदिर में मां के दर्शन कर डकैत घंटा चढ़ाते और कुएं का पानी भी पीते थे। यहाँ बड़े बड़े डकैत अपना फरारी जीवन काट चुके हैं। चंबल संभाग के मुरैना मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर कौंथर गांव में ये खूनी कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर काफ़ी समय पहले, सिंधिया टाइम से भी पहले, ये यहाँ एक मंदिर होता था, उसके किनारे ये कुआं है। इस कुआं को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस कुएं को पानी पीने से लोगों की खून खौल जाता है और बड़ा ताव में आ जाते हैं।
इससे कि वो एक दूसरे को मारने पीटने के लिए गाली गलौज और आदि से जो है काफ़ी उनको गुस्सा आता है और वो खून सवार हो जाता है। इस तरह का ये कुआं यहाँ पर है और इसमें से कई लोग ऐसे देखने को मिले हैं। पूर्व में इस कुएं को की जब शिकायतें हुई तो सिंधिया टाइम में वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर एसपी वहाँ पहुँचे। उन्होंने उस कुएं को देखा कि ये कुआं का क्या है, तासीर है, किस तरह के यहाँ पर ये होता है। तो उन्होंने उसको झूठ मानकर उसको कहा, बोला लाओ हम टेस्ट करते हैं। तो उस पानी को टेस्ट किया तो उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर एसपी हुआ करते थे, इस कुएं को जब ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि इस कुएं का खून से संबंधित है, लोग तनाव में आ जाते हैं, तो सिंधिया और सिंधिया की फ़ौज यहाँ पर आई थी, जिससे सिंधिया की फ़ौज ने जब पानी पिया था तो वो भी आपस में उपद्रव करने लगे और एक दूसरे पर लांछन, गाली गलौज और एक दूसरे को देख लेने की धमकी आदि दी गई, वैसा माना जाता है वहाँ पर। और सिंधिया ने फिर उस कुएं को जब बंद कराया था, उसके बाद फिर इस तरह की एक घटना हुई। और वैसे तो इस क्षेत्र में काफ़ी साहसी और वैसे भी लोग हुए हैं। ये चंबल जो है काफ़ी साहसी लोगों के लिए, फ़ौज में यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो सीमा और पर लड़ते हैं। तो ये सब इसी का परिणाम है कि अपना स्वाभिमान नहीं यहाँ का व्यक्ति खोना चाहता। इससे इस कुएं को ऐसा माना जाता है कि ये वैसा खूनी कुएं के नाम से इसको नाम दिया गया है। काली माता का मंदिर होता था। काली माता के मंदिर पर यहाँ के लोग जब पूजा अर्चना करते थे तो ज़्यादातर डकैत लोग काली माता की, दुर्गे की पूजा करते थे, जिससे उन्होंने वहीं पर बैठ के अपना तपस्या भी करते थे, पूजा अर्चना करते थे और काली माता को मानते थे। और कुएं में इस तरह का उनके वो समय के हथियार भी रहते थे। वो सब वो गए उसमें ढलान पे, उस पर जब टेया जाता था ना, उसको तेज़ करने के लिए, तो सारा गंधक भी उसमें गया होगा। ऐसा एक वैज्ञानिक कुछ रहा होगा जिससे कि इस तरह का पानी की तासीर उसमें रही है। इस तरह का ये कुआं यह अपने मुरैना चंबल संभाग में प्रसिद्ध है काफ़ी, जिससे कई लोग अभी भी उसको देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। के बगल से एक काली माता का मंदिर जो कभी डकैत और बागियों की शरण स्थली भी रहा है। यहाँ आज भी कई डकैत और बागियों के घंटे देखने को मिलते हैं जो मंदिर पर माता के सामने टांगे गए हैं, जिसमें मोहर सिंह, माधव सिंह और जगजीवन जैसे डकैतों के नाम आज भी शामिल है। वहाँ घंटों पर नाम लिखे हुए 10 सम्राटों के देखे जा सकते हैं। मुरैना से गिरिराज शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।